हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज हम बात करते हैं ईएमआरएस जो 2024 में ईएमआरएस की एग्जाम कंडक्ट हो सकते हैं, उसमें कितने वैकेंसीज की हमें उम्मीद है। टीजीटी पीजीटी का जो पेपर सेट रहेगा, जो पैटर्न है वो क्या होगा, यहाँ पे उनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, जो थर्ड लैंग्वेज है उसमें रीजनल लैंग्वेज के सिवा क्या कुछ और भी फॉल करता है। तो ईएमआरएस जो 2024 में एग्जाम कंडक्ट करेगा उससे रिलेटेड सब कुछ आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। आज मैं ज्ञानालय के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि देखिए टीजीटी और पीजीटी यहाँ पे जो की है आप उम्मीद रख सकते हो कि देखिए जो ये टीजीटी है वो आपका टीजीटी पीजीटी दोनों ही ग्रुप बी में आते हैं, लेकिन टीजीटी जो है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ये आपका लेवल 7 की वैकेंसी है। यहाँ पे सैलरी 44,900 से लेके 1,42,400 तक के बीच में आपकी रहेगी। वैसे ही जब हम पीजीटी की बात करेंगे तो यहाँ पे जो की है ये भी ग्रुप बी वैकेंसी है, लेकिन ये लेवल 8 में आती है क्योंकि ये टीजीटी से ऊपर है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स है, यहाँ पे 47,600 से लेके 1,51,100 तक की जो कि आपकी सैलरी बनी रहेगी। देखिए जब 2023 की हम बात करें तो 2023 में टीजीटी में जो रिक्वायरमेंट थी वो थी 12 टीचर्स पर स्कूल की, जिसके हिसाब से 8,880 टीचर्स की रिक्वायरमेंट थी। ये थी टीजीटी में, टीजीटी के लिए। और जब हम पीजीटी की बात करते हैं तो वहां पे 11 टीचर्स की रिक्वायरमेंट थी, जो कि टोटल 8,140 हो जाते हैं जब हम सारे ईएमआरएस स्कूल्स को जोड़ लेते हैं तब। देखिए यहाँ पे संस्कृत को टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही जो की है एज थर्ड लैंग्वेज क्लासिफाई किया गया है, पर संस्कृत के लिए भी काफी पोस्ट निकाले गए थे। आउट ऑफ टोटल पोस्ट टीजीटी में भी जो की है 358 पोस्ट थे एंड पीजीटी में भी 97 वैकेंसीज थी, तो ये काफी ज्यादा है उस हिसाब से। देखिए मैं क्यों कह रही हूँ कि टीजीटी और पीजीटी के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और वो लोग जो अपना फ्यूचर टीचिंग लाइन में देखते हैं उनके लिए ईएमआरएस बहुत अच्छा स्कोप है। इसलिए क्योंकि देखिए ये तो एक रेसिडेंशियल स्कूल है ही, यहाँ पे मील्स की सुविधा, हाउस अलाउंस की सुविधा सब कुछ है, टीए है, डीए ऑन टीए मिलता है आपको। ये सब सबके सिवा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अर्जुन मुंडा जी ने जब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर से मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर जब उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था तो उन्होंने ये बता दिया है, क्लियर कर दिया है कि 38,000 वैकेंसीज निकलेगी, जिसे हम 3 साल के अंदर भर देंगे। यानी कि 3 साल का जो क्राइटेरिया है उसमें बम्पर वैकेंसीज निकलने की उम्मीद है, क्योंकि उन्हें अपना टारगेट फुलफिल करना है, जिसमें से कि 10,000 वैकेंसीज 2023 में निकल चुकी है। तो 2024 में भी हम 10 से 12,000 वैकेंसीज की उम्मीद आराम से कर सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा स्कोप है उन लोगों के लिए जो लोग अपियर होना चाहते हैं एग्जाम में, जो लोग अपना करियर एज टीचिंग जो कि है सेट करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बार हो जाने पे जो आपका एक्सपीरियंस आप गेन करते हो, जो आपका एक्सपोजर आप गेन करते हो, वो कहीं और से बहुत ज्यादा बेटर हो जाता है। अगर हम पेपर की बात करें तो देखिए कि जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एबिलिटी है। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन है 20 मार्क्स के, नॉलेज ऑफ आईसीटी है 10 क्वेश्चन है 10 मार्क्स के, कंप्यूटर की जो नॉलेज है वो, उसी तरह टीचिंग एप्टीट्यूड है 10 क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। जब हम डोमेन स्पेसिफिक यानी आपका सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज देखते हैं तो वो 70 मार्क्स का पूछते हैं, और उसके सिवा 5 मार्क्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और 5 मार्क्स पेडागोजी पे होते हैं। तो ये टोटल मिला के 80 क्वेश्चंस हो जाते हैं जो 80 मार्क्स के ईच होते हैं। जो टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो जाता है 150, पर आप कहोगे कि मैडम ये जोड़ के तो 130 ही हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि लैंग्वेज पेपर होता है 20 मार्क्स का, 10 इंग्लिश के और 10 हिंदी के, 10 क्वेश्चन ईच प्लस 1 मार्क ईच, यानी 10 मार्क्स हो जाते हैं टोटल, तो 150 टोटल हो जाता है। ये आपका पेन पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ऑफलाइन मोड है यहाँ पे, और 3 घंटे का पेपर है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। पीजीटी के लिए अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, और टीजीटी के लिए अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे तो यहाँ पे ग्रेजुएशन है प्लस बीएड है प्लस सीटेट पेपर 2 की रिक्वायरमेंट है। देखिए मैं अभी ही ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप जुलाई मिड तक बिल्कुल मान के चलो कि 2024 का फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकल जाएगा। फॉर्म फिल करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी 2024 के वैकेंसीज को भरने के लिए, और आपके पास अभी भी टाइम है कि आप वेल बिफोर हैंड अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। पिछली बार भी कुछ लोगों का इंग्लिश के कारण या कुछ मार्क्स के कारण जो कि है छूट रहा था, या पेपर वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। अगर आप क्वालिफाई कर लोगे, अगर आप मार्क्स
पहले से अगर आप प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो, अगर आप प्रीवियस ईयर यानी 2023 का पेपर देख लो, अगर आप एक पैटर्न सेट कर लो कि हाँ मुझे इतना टाइम इस पेपर पे देना है, मुझे अपने सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज भी मुझे होना चाहिए, मुझे इतना टाइम यहाँ देना है, तो ऐसे करके आप जो कि है डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे अपने टाइम को। ऐसे करके आप वेल बिफोर हैंड प्रिपेयर कर पाओगे। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देख के भी आप खुद को प्रिपेयर कर पाओगे। और इस प्रिपरेशन के साथ साथ आपका इस बार सिलेक्शन जिनका कि 2023 में रह गया था उनका भी, और 2024 में जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी काफी अच्छा स्कोप हो जाएगा अप्लाई करने के साथ साथ क्वालिफाई करने के लिए। तो आप अपनी प्रेपरेशन शुरू कर सकते हो जुलाई मिड तक फॉर श्योर। आपको जो कि है यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे 2024 के लिए। 2023 की प्रक्रिया जो है वो अभी बस लास्ट स्टेज पे है, क्योंकि ज्वाइनिंग उसकी पूरी नहीं हुई है। वहां ज्वाइनिंग पूरी हुई और इधर ये लोग जो कि है फ्रेश एप्लीकेशंस 2024 के लिए निकाल देंगे, क्योंकि इन्हें बम्पर वैकेंसीज यानी 38,000 वैकेंसीज भरनी है 3 साल में। तो वो टारगेट लेके जो कि है ये लोग चल रहे हैं। तो आप लोग जो कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करो। और इसी तरह हम हमसे ज्ञानालय के माध्यम से जुड़े रहे, और जैसे जैसे हम तक कोई भी इंफॉर्मेशन आती जाएगी फर्दर वो हम आप तक पास ऑन करते रहेंगे। सो फॉर फर्दर सच अपडेट्स प्लीज डू कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानालय एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।